अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। सिर्फ 5 मिनट निकालकर मेरी आज की बातें सुन लेना। शायद हम इंसानों को इंसान बनने में, शायद हम इंसानों को हिंदुस्तानी बनने में मेरी आज की बातें कुछ मदद कर सके। देखिए, दुनिया में किसी जानवर, किसी मखलूक ने इंसानों का इतना शिकार नहीं किया है जितना इंसानों ने खुद इंसानों का किया है। इंसानों ने इंसानों को जंगों में मारा, मोहब्बत में मारा, धोखे से मारा। ये इंसान इतना बदलता है कि कोई मखलूक, यहां तक कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता। और ये इंसान अपने ही नस्ल का शिकार करना पसंद करता है। कोई दोस्त के रूप में दुश्मन होता है, कोई मुसाफिर के भेष में लुटेरा होता है, कोई सच्चाई की कसम खा रहा होता है जबकि सच्चाई से कोसों दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं होता। किसे अपने ईमानदारी का हुरूर होता है, हालांकि वो बर्तरी के एहसास का गुलाम होता है। इंसान मजहब के नाम पे लड़ता है जबकि लड़ने वालों को मजहब के मामले में रत्ती बराबर भी इल्म नहीं होता। और कमाल की बात यह है कि मजहब के नाम पर सब लड़ने को तैयार है, मगर मजहब पर चलने को कोई तैयार नहीं है। इंसानों ने सब बनकर रहना सीख लिया, बस एक इंसान बनकर रहना उसके लिए मुश्किल हो गया है। मैं आज आपको पिछले साल का एक माहौल याद दिलाना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले थोड़ा सा याद कीजिए, जब कोरोना जैसी भयानक बीमारी से हम लोहा ले रहे थे, यानी उससे लड़ रहे थे। सब मजहब और धर्म को भूलकर एक दूसरे को बचाने की फिक्र में लगे हुए थे। हिंदू मुसलमान के लिए भाग रहा था तो मुसलमान हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहा था। कोई ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा था तो कोई रेमडेसिविर और दवाइयों के लिए दौड़ धूप कर रहा था। जहां रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां हार गई, जहां खून के रिश्तों ने अपनी औकात बता दी, वहां इंसानियत के अलग अलग नमूने देखने को मिले। दुनिया ने देखा कि इंसानियत सबसे ऊपर है। हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों ने जो पिछले साल एकता की मिसालें कायम की, इंसानियत की मिसालें जो कायम की, जिसे देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। पिछले साल याद कीजिए, और आज ठीक 1 साल बाद जब वो मुश्किल वक्त गुजर गया, हम फिर मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लग गए, बल्कि हमें लगा दिया गया। फिर हम एक दूसरे को मारने और काटने पर उतारू हो गए। हम इंसानियत को भूल गए। फिर वही नेता जिनका कोई अता पता नहीं था पिछले साल, ऐन वक्त पर, जिन्होंने ऐन मौके पर न हमें ऑक्सीजन दिया, न हमें दवाइयां दी, न हमारे जनाजों को, न हमारे अर्थियों को सहारा दिया, जो भी मदद की हम देशवासियों ने, हम हिंदू मुसलमानों ने और सारे मजहब और सारे जात के लोगों ने अपनी सारी नफरतों को भुलाकर, अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे की मदद की। कोई नेता नहीं आया था। याद रखिए, जिन नेताओं के भड़काने पर हमारे और तुम्हारे बच्चे सड़कों पर धर्म और मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हैं और जिंदगी भर उन्हें कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उन्हीं नेताओं के बच्चे बाहर मुल्कों में और विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसानियत को मत भूलो। झंडा किसी भी पार्टी का पकड़ो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपस में नफरतें मत करो। ये नेता तो 4 दिन अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाएंगे और अपने ही ख्वाब पूरे कर लेंगे और तुमको भूल जाएंगे, लेकिन हमें तो एक साथ हमेशा रहना है, जिंदगी भर रहना है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना है। इन नेताओं के चक्कर में हमारी अपने ताल्लुकात, हमारे अपने रिलेशन, हमारी अपनी दोस्ती को खतरे में मत डालो। जब हम
दवाखाने में हमें जाने की जरूरत पड़ती है, या हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है, या एक दूसरे की फौरन इमरजेंसी में मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम ही एक दूसरे के काम आते हैं, ये नेता नहीं आते। इसलिए नेताओं के चक्कर में अपने ताल्लुकात को खराब मत करो। हम सदियों से साथ रहते आए हैं और क़यामत तक साथ रहेंगे। इसलिए इंसानियत को, मानवता को कभी मत भूलो। अखंड भारत बनाने से पहले हमारी आपस की जो अखंडता है, एकता है, उसको बनाए रखने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये चंद बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे और फिरका परस्तों से अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये भी दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।